फाइनली आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे ओडीआई सीरीज खेला जा रहा है। इसमें इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। बट आज हम बात करेंगे इंडिया टीम के प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड को खिलाड़ी को टक्कर देने के लिए आज मैदान में उतरेगी। तो बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजीत अगरकर का 3 बड़े बदलाव इस मैच में देखने को मिला, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे वो कौन सा 3 खिलाड़ी हैं जो तीसरे ओडीआई सीरीज में भारत की तरफ से खेलने का मौका मिला, जो उनसे काफी उम्मीद जताया जा रहा है ताकि ये कुछ अच्छा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नाम है प्रिंस यादव को मौका मिला है, अर्शदीप सिंह को मौका मिला है और तीसरे नंबर पे हैं केएल राहुल को फिर से वापस मौका दिया गया है, क्योंकि सेकेंड ओडीआई सीरीज में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। अब देखते हैं केएल राहुल, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह अपने टैलेंट, अपने कामयाबी के बल पे वो कितना साक्ष्य साबित होते हैं, यानी वो कितना परसेंट भारत को जीतने में अपनी योगदान करते हैं। तीसरे ओडीआई सीरीज में हम डायरेक्ट बात करेंगे कि भारत की तरफ से वो कौन सा 11 खिलाड़ी होंगे जो इंग्लैंड की टीम को कड़ी से कड़ी चुनौती टक्कर देने के लिए आज 19 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के मैदान में उतरेगी। तो भारत की प्लेइंग 11 के सबसे पहले बात करते हैं तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, गुरनूर बरबर, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशान किशन, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा, ये तमाम खिलाड़ी हैं जो आज भारत की तरफ से प्लेइंग 11 में तीसरे ओडीआई सीरीज के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। इस पे बीसीसीआई को काफी उम्मीद है, भारतीय टीम को काफी उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि आज का जो मैच है तीसरे ओडीआई सीरीज वो लास्ट और फाइनल है। जिसने मैच जीता सीरीज उसके नाम हो जाएगी। तो ये सीरीज भारत को जीतना बहुत जरूरी है। इसी सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए बीसीसीआई और चयनकर्ता अजीत अगरकर, गौतम गंभीर हेड कोच, तमाम बीसीसीआई के चयनकर्ता, उसमें पार्टिसिपेट लोग ने ये मिलकर फैसला लिया है कि भारत को कैसे जिताया जा सके। तीसरे ओडीआई सीरीज में भारत के तरफ से वो कौन सा 11 खिलाड़ी हैं आज हम उसका बात करते हैं। पहले नंबर पे हैं रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, अक्षर पटेल, गुरनूर बरबर, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह। तो आप इसमें शौक होने वाली बात नहीं है। जिस तरह से केएल राहुल को पिछले मैच में सेकेंड ओडीआई सीरीज में मौका नहीं दिया गया था, इस बार ईशान किशन भी खेल रहे हैं और केएल राहुल भी खेल रहे हैं। तो केएल राहुल एक काफी सूझबूझ और समझदारी और अच्छे स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं, और ईशान किशन की तो बातें क्या कहना, वो तेज स्ट्राइक, फास्ट रन और लंबे लंबे छक्के चौके के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज वाशिंगटन सुंदर को तीसरे ओडीआई सीरीज से बाहर रखा गया है, जसप्रीत बुमराह को ओडीआई सीरीज से बाहर रखा गया है और शिवम दुबे यानी शक्तिमान दुबे के तीसरे ओडीआई सीरीज से बाहर रखा गया है। अब उन 3 खिलाड़ी को जिसको मौका दिया गया है वो अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और केएल राहुल है। अभी भी इसमें एक खिलाड़ी का नाम चूक हो रहा है जो अपना कुलदीप यादव। तीसरे ओडीआई सीरीज में भारत के तरफ से वो कौन सा 11 खिलाड़ी हैं आज हम उसका बात करते हैं। पहले नंबर पे हैं रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, अक्षर पटेल, गुरनूर बरबर, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह।
तो आप इसमें शौक होने वाली बात नहीं है। जिस तरह से केएल राहुल को पिछले मैच में सेकेंड ओडीआई सीरीज में मौका नहीं दिया गया था, इस बार ईशान किशन भी खेल रहे हैं और केएल राहुल भी खेल रहे हैं। तो केएल राहुल एक काफी सूझबूझ और समझदारी और अच्छे स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। और ईशान किशन की तो बातें क्या कहना, वो तेज स्ट्राइक, फास्ट रन और लंबे लंबे छक्के चौके के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज बासीगंज सुंदर को तीसरे ओडीआई सीरीज से बाहर रखा गया है, जसप्रीत बुमराह को ओडीआई सीरीज से बाहर रखा गया है और शिवम दुबे यानी शक्तिमान दुबे के तीसरे ओडीआई सीरीज से बाहर रखा गया है। अब उन तीन खिलाड़ी को जिसको मौका दिया गया है वो अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और केएल राहुल है। अभी भी इसमें एक खिलाड़ी का नाम चुक हो रहा है जो अपना कुलदीप यादव को 3 के 3 मैच में एक भी मैच में मौका नहीं दिया गया है, जो उनके साथ बहुत ही गलत हुआ क्योंकि वो भी बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं और भारत के लिए कितने सीरीज के लिए अच्छे परफॉर्मेंस करी उसने। तो अफसोस आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, बट आज भी भारत को जीतना बहुत जरूरी है, जिसमें भारत की हेड कोच गौतम गंभीर, अजित अगरकर और तमाम महान पूर्व क्रिकेटर और अभी प्रेजेंट टाइम में जो सदस्य हैं बीसीसीआई का, वो सारे को ये चीज मानना कि किसी तरह से इंडिया को जीतना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इंडिया इस मैच को कितना जीतने में सक्षम होती है और किस तरह से मैच को डिफेंस। इस मैच में आपको बहुत सारे रोमांच पल दिखने को मिलेंगे, कठिन सिचुएशन देखने को मिलेगी, मैच में उतराव चढ़ाव देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों मैच जो है तीसरे ओडीआई सीरीज हाई वोल्टेज ट्रेंड महामुकाबला है, क्योंकि दोनों जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। आज जो जीता वो सिकंदर, वो पूरे ओडीआई सीरीज का आज विनर घोषित होगा। तो भारत भी पूरा 100 to 100% इम्पैक्ट करेगी जीतने के लिए, और इंग्लैंड का तो होम ग्राउंड है, वो भी जीतने का पूरा कोशिश करेगी। तो देखते हैं आज की मैच कौन जीतता। अपना कुलदीप यादव को 3 के 3 मैच में एक भी मैच में मौका नहीं दिया गया है, जो उनके साथ बहुत ही गलत हुआ क्योंकि वो भी बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं और भारत के लिए कितने सीरीज के लिए अच्छे परफॉर्मेंस करी उसने। तो अफसोस आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, बट आज भी भारत को जीतना बहुत जरूरी है, जिसमें भारत की हेड कोच गौतम गंभीर, अजित अगरकर और तमाम महान पूर्व क्रिकेटर और अभी प्रेजेंट टाइम में जो सदस्य हैं बीसीसीआई का, वो सारे को ये चीज मानना कि किसी तरह से इंडिया को जीतना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इंडिया इस मैच को कितना जीतने में सक्षम होती है और किस तरह से मैच को डिफेंस। इस मैच में आपको बहुत सारे रोमांच पल दिखने को मिलेंगे, कठिन सिचुएशन देखने को मिलेगी, मैच में उतराव चढ़ाव देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों मैच जो है तीसरे ओडीआई सीरीज हाई वोल्टेज ट्रेंड महामुकाबला है, क्योंकि दोनों जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। आज जो जीता वो सिकंदर, वो पूरे ओडीआई सीरीज का आज विनर घोषित होगा। तो भारत भी पूरा 100 to 100% इम्पैक्ट करेगी जीतने के लिए, और इंग्लैंड का तो होम ग्राउंड है, वो भी जीतने का पूरा कोशिश करेगी। तो देखते हैं आज की मैच कौन जीतता। तीसरे ओडीआई सीरीज में केएल राहुल को फिर से मौका दिया गया है, यानी प्लेइंग 11 में उन्हें वापस ले लिया गया है, क्योंकि सेकेंड ओडीआई सीरीज में उन्हें बाहर बैठा दिया गया था। तो अब बात करेंगे क्या ईशान किशन इस बार बाहर बैठ रहे हैं? तो नहीं, इस बार ईशान किशन भी खेल रहे हैं, केएल राहुल भी खेल रहे हैं। आपको तीसरे ओडीआई सीरीज में जसप्रीत बुमराह खेलने को नहीं मिलेगी। आप सोच के थोड़ा शॉक हो जाओगे कि दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर ओडीआई का, टेस्ट का, वो आखिर बाहर क्यों बैठा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है ये तो मैं नहीं जानता हूं, बट जसप्रीत बुमराह को किस कारण से बैठाया गया ये मुझे पता नहीं है। दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया गया है, जो युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को, जो अभी हाल में ही डेब्यू किए हैं अपने T20 फॉर्मेट में, ओडीआई में, टेस्ट में। अब ओडीआई में उन्हें मौका दिया गया है।
तो ये सारे बातें इसलिए होती है क्योंकि पुराने खिलाड़ी के साथ नए खिलाड़ी को भी अनुभव अवगत कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से रिटायरमेंट के कगार पे पहुंचे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, तमाम जैसे बड़े दिग्गज, तो जब तक इन्हें आप खिलाओगे नहीं तो नए चेहरा कैसे वापस आएंगे। तीसरे नंबर पे अर्शदीप सिंह। आज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है, देखते हैं आज ये कितना सही साबित करते हैं भारत के लिए। तीसरे ओडीआई सीरीज जैसे जैसे नजदीक आती है, यानी जैसे जैसे 19 जुलाई आने वाला था, तो अफवाहें तेज फैल जाती है कि रोहित शर्मा आज नहीं खेलेंगे, आज उनका लास्ट मैच है, रिटायरमेंट तय है। तो किसी ने सच कहा है कि दोस्ती होनी चाहिए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के द्वारा। विराट कोहली ने साफ तौर पे बोल दिया, अगर रोहित शर्मा ओडीआई सीरीज का भाग नहीं बनते हैं तो 2027 में जो वर्ल्ड कप होने वाली है मैं भी नहीं खेलूंगा। तो इससे बीसीसीआई को इतना बड़ा झटका मिला, दबाव में उनकी फैसला वापस लिया गया। अब क्लियर हो चुका है कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड तक सारे मैच खेलेंगे जो मैच में वो भागीदार हैं। टेस्ट ओडीआई की बात मैं कर रहा हूं। तो दोस्ती होनी चाहिए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो फाइनली आज बात करेंगे 19 जुलाई 2026 है और भारत के लास्ट और आखिरी ओडीआई सीरीज मैच खेला जा रहा है और भारत के खेमे में जीतना ये मैच बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से लगातार आए दिन मैंने भारत की T20 सीरीज में जिस तरह से बुरी हाल हुआ है, आयरलैंड से मैंने 2-0 से भारत हारा, इंग्लैंड से 5-0 से सीरीज हारे। अब इंग्लैंड के ही धरती पे अगर ओडीआई में हम उसे हराकर सीरीज अपने नाम करते हैं तो ऐसा होगा उसी का घर में T20 का बदला आज भारत लेने में सफल होगा या नहीं, इस चीज को देखना होगा। बट हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि भारत आज अच्छा रन से जीते और इंग्लैंड के गेंदबाजों को धजिया उड़ा दे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, गुरगुर बर्बर, प्रसिद्ध कृष्णा, ये तमाम खिलाड़ी, अक्षर पटेल, ये तमाम खिलाड़ी भारत को आज सही से रिप्रेजेंट करें और हमें ओडीआई सीरीज में विनिंग कर भारत को एक अलग लेवल तक उस बदनामी जुड़े हुए नाम की जड़ से मिटाएं। भारत मात्र 233 रन पे ऑल आउट हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं सेकेंड ओडीआई सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था, जिसमें इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने की फैसला लेती है और गेंदबाजी करने का फैसला लेने का बहुत रीजन हो सकता है, क्योंकि ये जो ओडीआई सीरीज है इंग्लैंड में खेला जा रहा है। इंग्लैंड वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए उनकी ग्राउंड को जाना पहचाना है, उनकी सूझबूझ है वहां की क्रीज पे, वहां की मैदान पे, इसीलिए वो पहले गेंदबाजी लेते हैं और गेंदबाजी इस इरादे से लेते हैं कि हम कम से कम स्कोर पे इंडियन टीम को रोक सकें और इस इरादे में वो सफल साबित हुए, क्योंकि 233 रन पे भारतीय टीम को ऑल आउट कर देता है तो स्कोर तो बहुत छोटा हो गया। तो यही डिसाइड हो गया था कि अब इंडिया सीरीज हारने वाला है और इंडिया सीरीज हारा। सेकेंड ओडीआई सीरीज में भारत को हार मिली और इंग्लैंड को जीत मिला। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के तरफ से सेकेंड ओडीआई सीरीज में कौन कौन सा बैटिंग ऑर्डर अच्छा रहा। तो विराट कोहली 65 रन और श्रेयस अय्यर 66 रन, रोहित शर्मा 43 रन, इन तीन बल्लेबाज के मदद से 233 रन तक पहुंच सका, जो बहुत ही कम है। अब बात करेंगे फ्लॉप कौन कौन हुए। तो सबसे पहले ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान सुमन गिल, विकेट कीपर ईशान किशन,
शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ये तमाम खिलाड़ियां फ्लॉप रहे, जिसके कारण टीम इंडिया को कम से कम स्कोर बना और कम स्कोर बनने के कारण इंग्लैंड ने इस सीरीज को जीत ली। अब बात करते हैं इंग्लैंड की टीम से। तो इंग्लैंड की टीम का भी कुछ अच्छा खास प्रदर्शन नहीं था। भारतीय गेंदबाज ने उनकी भी कमर तोड़ दिया था। हाँ, सच बोल रहा हूं। वट एक चट्टान, एक पहाड़ की तरह, दीवार की तरह इंग्लैंड के लिए मैदान में अड़ा रहा, खड़ा रहा। वो खिलाड़ी है जो ये रूट मैं बात कर रहा हूं, रूट अगर आउट हो जाता तो आज हम सीरीज कह सकते थे कि सेकेंड ओडीआई सीरीज भी जीत भारत की झोली में होता। बट भारतीय गेंदबाज उन्हें आउट करने में असफल रहे। हर तरीके के गेंदबाजी अपनाया गया, हर तरीके की राजनीति अपनाया गया, खेल की हर सिचुएशन को समझा गया, हर सिचुएशन रूट के सामने फेल हुआ और सीरीज भारत के हाथ से निकलकर इंग्लैंड की हाथ में चला गया। एक सिचुएशन तो ऐसा आया जब 4 विकेट गिर गई थी, 5 विकेट गिर गया था इंग्लैंड का, तो लग रहा था कुछ अच्छे खास प्रदर्शन कर करके लोग पवेलियन नहीं लौट रहे थे। 14 रन, 34 रन, 21 रन, 20 रन, इस आधार पे अगर जोई रूट को आउट हो जाते तो इंग्लैंड का भी बुरी हाल होता। मैं कह सकता हूं इंग्लैंड तो ये सीरीज जीत लिया, सेकेंड ओडीआई सीरीज, पर वो तड़प तड़प कर जीता है। कोई अच्छी तरीका से जीत उन्हें नहीं मिला। बट जीत तो जीत होती है, हार तो हार होती है। यह सच है कि भारत सेकेंड ओडीआई सीरीज हार गया और इंग्लैंड जीत गई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हारने का सबसे बड़ा रीजन जो पूर्व क्रिकेटर हैं, जैसे रवि शास्त्री, MS धोनी, रविचंद्र अश्विनी, कपिल देव, तमाम बड़े क्रिकेटर ने सीधा तंजकसी सेलेक्टर, चयनकर्ता अजित अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर को दोषी बनाया जा रहा है। आप बताओ KL राहुल को किस बेसिस पे एक मैच में अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाए तो दूसरी मैच से उसे बाहर करना उचित है? ठीक है, आपने ईशान किशन को KL राहुल के जगह पे लाए, क्या वो अच्छा कर पाए? अरे आप जिस तरह से T20 फॉर्मेट हार पे हार मिला आपको, तो उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन कहां है ईशान किशन का? किसी को 6 मौका दे रहे हो, किसी को एक मौके पे। KL राहुल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एक मैच आउट होने के बाद उन्हें रिप्लेसमेंट कर दिया। रिजल्ट क्या मिला? हार ही मिला ना। तो इसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं, चयनकर्ता की कुछ गलतियां हैं, हेड कोच की कुछ गलतियां हैं। अब टीम इंडिया क्या इतना कमजोर हो गया है? अरे क्रिकेट है भाई, हर बार 50-100 रन कोई नहीं मार सकता है। बट उसकी कंटिन्यूटी फॉर्म देखो ना। अगर आप 5 मैच खिला रहे हो, 3 में अगर वो अच्छा खेला है तब उसे मौका देना उचित बनता है। बट वो तो 5, 6, 7 मैच खिला दिए ना ईशान किशन को। क्या प्रदर्शन रहा? लास्ट वाले पश्चिमी T20 सीरीज में वो 56 रन शायद बनाए। तो 7 मैच किसी को दिए, KL राहुल को निकालकर आप सही नहीं किया। हार का ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अब बात आई थर्ड ओडीआई सीरीज में आप क्या बदलाव करने वाले हो? या वाशिंगटन सुंदर को हटाओगे या प्रसिद्ध कृष्णा को हटाओगे? क्योंकि अभी भी आपके पास 2 गेंदबाज हैं, एक अर्शदीप सिंह, एक कुलदीप यादव। आप तो इस ईशान किशन की यूज तो कर लिया, तो वाशिंगटन सुंदर तो इस बार भी 0 पे आउट हुए हैं। तो क्या
इनके जगह अर्शदीप सिंह को मौका देंगे आप? नहीं देंगे। क्या प्रिंस यादव को मौका देंगे? वो भी तो तेज गेंदबाज हैं। तो सर आप कब तक ऐसे इंडिया को जलील करवाओगे? T20 सीरीज में आपने जलील करवाई, अब आखिरी मौका है तीसरा ओडीआई सीरीज में ठंडे दिमाग से बीसीसीआई को फैसला लेने की जरूरत। भारत को कब तक हार मिलेगा? अजीत अगरकर, चयनकर्ता और हेड कोच गौतम गंभीर से कई पूर्व क्रिकेटर डायरेक्ट तीखे सवाल कर रहे हैं कि आपकी सोच और राजनीतिक किस टाइप से विफल हो रहा है। सबसे पहले T20 सीरीज आयरलैंड के साथ खेला गया। आयरलैंड को आप हल्के में ले रहे थे, कमजोर टीम है, बिन तैयारी के मैदान में चले गए, हम तो जीत के चलाएंगे नवाब जी। क्या रिजल्ट हुआ? 2 सीरीज खेलना था आयरलैंड के साथ, 2-0 से सीरीज हार के चलाए। अब इंग्लैंड के साथ 5 T20 सीरीज खेलना था, तो फर्स्ट मैच बारिश के कारण नो रिजल्ट रहा, ना जीता ना कोई हारा। अब बचा 4 मैच। इंग्लैंड के साथ आपने 4 T20 मैच खेला, 4 में एक भी नहीं जीते। जिस टीम में 3-3 खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में T20 फॉर्मेट में टॉप 10 के अंदर हो, और उस टीम को इतना बुरी हाल से हार मिलना गले से नहीं उतर रहा सर। ईशान किशन T20 फॉर्मेट का 1 नंबर खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट का पूरे वर्ल्ड में 2 नंबर खिलाड़ी, और तिलक वर्मा T20 फॉर्मेट में पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर पे रैंक कर रहे थे। तो 3-3 महान टॉपर के साथ भी भारत इस तरह से सीरीज हार रही है, तो सवाल तो पूछेगा ही। चयनकर्ता अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर से सवाल तो पूछेगा ही ना। आपने जिस तरह से T20 सीरीज में बुरा हाल बना दिया भारत का, एक भी सीरीज नहीं जीते, हम इतना कमजोर हो गए हैं। विदेशी पिच पे भारतीय बल्लेबाज कोई चल नहीं रहा है, ना गेंदबाज चल रहा है। आप कर क्या रहे हो? 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहे थे T20 फॉर्मेट में, पूरा भारत की टीम, भारतीय टीम पूरे वर्ल्ड में T20 फॉर्मेट में 1 नंबर पे रैंक कर रहा था। जिस तरह से हमें T20 सीरीज में करारा हार मिला, अब हम 2nd पोजीशन पे आ गए हैं। अब बात करते हैं ओडीआई सीरीज, जो इंग्लैंड के साथ 3 ओडीआई सीरीज मैच खेला जा रहा है, जिसमें 2 कंप्लीट हो चुका है। पहला ओडीआई सीरीज जो खेला गया उसमें भारत को जीत मिला, तो थोड़ा एक हिम्मत मिला कि चलो अब भारत की खाता खुल गया है, जीत की शुरुआत हो गई है। पर जैसे ही 2nd ओडीआई सीरीज की बारी आई, आपने घुटने टेक दिया। मात्र 233 रन में, 50 ओवर में 233 रन क्या है? कुछ है? और 2nd ओडीआई सीरीज आप इंग्लैंड से हार गए, तो अब बचा क्या? एक इंग्लैंड जीता, एक भारत जीता। अब सीरीज ओडीआई सीरीज टाई हो चुका है, बराबर हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ना कोई हारा ना कोई जीता। तो भारतीय चयनकर्ता, हेड कोच, कप्तान एवं तमाम खिलाड़ी से आपसे रिक्वेस्ट है भैया, तीसरा ओडीआई सीरीज प्लीज जीतो, किसी तरह से जीतो, अंग्रेज को हराओ। उस T20 का बेइज्जती का बदला ओडीआई सीरीज जीत कर लो यार, उसी का घर में हरा कर लो। हम लोग सीरीज जीतने के लिए तरस गए हैं, आंखें तरस गई है, कानें सुनने के लिए तरस गया है। हर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर पॉडकास्ट पे भारतीय टीम की बेइज्जती किया जा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर
कि आप तीसरा ओडीआई सीरीज जो इंग्लैंड के साथ खेले जाएगा, आप उसमें प्रचंड जीत हासिल कीजिए, ताकि हम गर्व से कह सके अभी भी हम वही हैं। एक दो मैच हार गए, बट हम फिर से वापस आएंगे